मित्रों, प्रेम की कोई परिभाषा नहीं होती और प्रेम का कोई स्वरूप नहीं होता। प्रेम एक एहसास होता है, प्रेम एक बंधन होता है और जब कोई इस बंधन में बंधता है तो जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे का हो जाता है। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम इसी प्रेम के बंधन को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मित्रों, चलते हैं और इस प्रेम के बंधन को समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, अभी तक के कार्यक्रम में हमने विवाह के कुछ योगों और कुछ दोषों का अध्ययन किया। आज के कार्यक्रम में हम एक विशेष योग का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रेम विवाह। मित्रों, कुंडली के अंदर वह कौन सी स्थिति होती है, वह कौन से भाव और कौन से ग्रह होते हैं जिसके कारण कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग बनता है, जानने का प्रयास करते हैं। मित्रों, इस योग को जानने के लिए हम कुंडली के अंदर कुछ विशेष भाव हैं उन पर विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का पहला भाव जिसे हम लग्न कहते हैं, सबसे पहले उस पर विचार करेंगे क्योंकि मित्रों, लग्न हम स्वयं होते हैं और किसी भी योग या दोष का प्रभाव यदि जानना है तो हमें सबसे पहले लग्न ही देखना पड़ेगा। तो मित्रों, सबसे पहले इस योग को जानने के लिए लग्न पर विचार करेंगे। उसके बाद मित्रों, कुंडली का पांचवा भाव मित्रों प्रेम का होता है, इसीलिए इस योग को जानने के लिए कुंडली के पांचवें भाव पर विचार करेंगे। इसके बाद मित्रों सातवां भाव मित्रों विवाह का होता है और दाम्पत्य जीवन का होता है, इसलिए कुंडली के सातवें भाव पर विचार करेंगे। कुंडली का आठवां भाव मित्रों, कुंडली का आठवां भाव विवाह के सुख का होता है और शारीरिक सुख, यौन सुख का होता है, इसलिए हम कुंडली के आठवें भाव पर भी विचार करेंगे। इसके बाद मित्रों नवा भाव भाग्य का होता है। आपके भाग्य में प्रेम विवाह का सुख है, प्रेम विवाह है या नहीं है, वह देखेंगे। और मित्रों, विशेष रूप से नवे भाव से आपके संबंध कितनी दूर चलेंगे, आपके संबंध जन्म जन्मों के होंगे, यह भी विचार किया जाता है। इसके बाद मित्रों, कुंडली का 11वां भाव। मित्रों, कुंडली का 11वां भाव दोस्ती का होता है, सामाजिक दायरे का होता है, भावनाओं का होता है, इसीलिए 11वें भाव पर भी विचार करेंगे। तो मित्रों, ये थे कुछ विशेष भाव जिनमें प्रेम विवाह के योग को देखा जाता है। अब मित्रों, प्रेम विवाह के लिए वह कौन कौन से ग्रह हैं जो इस योग का निर्माण करते हैं, उन पर विचार करते हैं। मित्रों, सबसे पहले विवाह के दो कारक ग्रह जिनका हमने पिछले कार्यक्रम में अध्ययन किया है, वह हैं गुरु और शुक्र। अब मित्रों, प्रेम विवाह के योग बनाने के लिए बाकी के जो कारक ग्रह हैं वह हैं मंगल, शनि, राहु, केतु, चंद्र और बुध। अब मित्रों, यहां पर एक बात विचारनी है कि जब इतना मधुर योग है, इतना शुभ योग है, तो इसके अंदर पाप ग्रह कैसे योग बनाते हैं, क्योंकि मंगल, शनि, राहु, केतु मित्रों, यही पाप ग्रह इस योग का निर्माण कैसे करते हैं। मित्रों, इसका सीधा कारण यह है कि जब भी यह पाप ग्रह किसी भाव में बैठते हैं तब उसका भावत्व खराब कर देते हैं। तो मित्रों, यहां पर भी जब यह उस भाव में बैठेंगे तो उसका भावत्व खराब कर देंगे। जैसे मान लीजिए सप्तम भाव में राहु बैठते हैं या राहु इस भाव को खराब करते हैं, तो मित्रों क्या होगा कि जो पारंपरिक तरीके से विवाह हो रहा है, संस्कृति से जो विवाह हो रहा है, वह विवाह ऐसे ना होकर प्रेम में बदल जाएगा या जातक रीति रिवाज के विपरीत जाकर विवाह कर लेगा। ऐसा ही मित्रों, पंचम भाव में यदि बैठ जाते हैं, मंगल बैठ जाते हैं या राहु बैठ जाते हैं, तो पंचम भाव का भी भावत्व खराब कर देते हैं। तो मित्रों, इस तरीके के योग हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। अब मित्रों, प्रेम विवाह के लिए क्या योग बनते हैं वह देखते हैं। अब मित्रों, प्रेम विवाह के योगों के बारे में विचार करते हैं। मित्रों, कुंडली का पंचम भाव
और कुंडली का सप्तम भाव। मित्रों, जब भी कुंडली के पंचम भाव और सप्तम भाव में किसी भी तरीके से संबंध हो जाता है या कुंडली के पंचम भाव के स्वामी पंचमेश और कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश एक दूसरे से किसी तरीके से संबंध बना लेते हैं या युति कर लेते हैं और यह युति केंद्र में हो जाती है या त्रिकोण में हो जाती है या फिर पंचम भाव में या सप्तम भाव में हो जाती है, तो मित्रों प्रेम विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। अब मित्रों, कुंडली के अंदर यदि राहु और शुक्र की युति पंचम भाव, सप्तम भाव या फिर एकादश भाव में हो जाती है, तो मित्रों प्रेम विवाह के प्रबल योग बन जाते हैं। ऐसे ही मित्रों, लग्न या सप्तम भाव में मंगल और शुक्र की युति हो जाए तब भी मित्रों प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। और मित्रों, कुंडली के अंदर शुक्र और चंद्रमा की युति प्रेम विवाह की ओर संकेत करती है और यह युति पंचम भाव, सप्तम भाव में या नवम भाव में हो जाती है, तो मित्रों प्रेम विवाह के योग बन जाते हैं। मित्रों, यदि पंचम भाव और नवम भाव का संबंध होता है या पंचमेश नवमेश का आपस में संबंध होता है, तो मित्रों विवाह का प्रबल योग बनता है। और मित्रों, विशेष रूप से यह संबंध जन्म जन्मांतर का होता है। मित्रों, यूँ कह सकते हैं कि यह संबंध जन्म जन्म का 7 जन्मों का होता है। मित्रों, प्रेम विवाह के लिए कुंडली के अंदर राहु और शुक्र की युति विशेष रूप से देखी जाती है। मित्रों, राहु के जो 3 नक्षत्र हैं वो काम त्रिकोण के अंतर्गत आते हैं और शुक्र के साथ युति करने पर व्यक्ति प्रेम के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो कुंडली के अंदर जब भी शुक्र और राहु की युति देखें तो समझ जाएं कि प्रेम विवाह की ओर यह युति संकेत दे रही है। इसी तरह से कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति है। जब भी कुंडली के अंदर शुक्र और मंगल की युति देखें तो समझ जाएं कि यह युति प्रेम विवाह की ओर संकेत दे रही है। इसमें आकर्षण के बाद प्यार बढ़ता है। जहां मंगल ऊर्जा बढ़ाते हैं वहीं शुक्र प्यार बढ़ाते हैं। इस प्रकार शारीरिक आकर्षण बनने के बाद प्रेम विवाह होता है। मित्रों, कुंडली में लग्नेश का संबंध पंचम भाव से हो और पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो तो प्रेम विवाह का योग बनता है। मित्रों, कुंडली के अंदर शनि राहु के द्वारा दृष्ट हो या राहु के साथ युति करें तो मित्रों कुंडली के अंदर प्रेम विवाह का योग बन जाता है। मित्रों, कुंडली के अंदर जब गुरु लग्न में हो और सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि हो तो मित्रों प्रेम विवाह के योग बनते हैं। जब मित्रों राहु लग्न में हो और सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि हो तो मित्रों प्रेम विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि मित्रों राहु लग्न में होंगे तो उनकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर होगी जो सप्तम भाव के भावत्व को खराब कर देगी, जिससे जातक पारिवारिक परंपरा से हटकर विवाह करेगा। मित्रों, राहु परंपरा से संस्कृति से हटकर कार्य कराते हैं। यही कारण है कि सप्तम भाव पर जब भी राहु की दृष्टि होगी, राहु की यहाँ पर युति होगी या राहु किसी भी तरीके से सप्तम भाव से संबंध बनाएंगे तो मित्रों पारिवारिक परंपरा या संस्कृति से हटकर जातक कार्य करेगा। यही कारण है कि मित्रों जब भी राहु की सप्तम भाव पर दृष्टि होती है तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, कुंडली के अंदर ये कुछ विशेष कारण थे जिसके कारण प्रेम विवाह के योग बनते हैं। मित्रों, आप भी अपनी कुंडली देखकर और इन योगों को देखकर यह तो मालूम कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में भी प्रेम विवाह के योग हैं या नहीं हैं। तो मित्रों, ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक योग को लेकर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जय श्री राम।